अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है। मैं NICBD में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट भी। अच्छा, मेरा आपसे आज मुखातब होने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसके असरात दिल पे या ओवरऑल जिस्म पे क्या होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे हम ब्लड प्रेशर के जो असरात होते हैं बॉडी में उससे बच सकें और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। और हमें ये ज़रूर पता करना है यहाँ पे आज कि हम अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया तो हम क्या ऐसी चीज़ करें या क्या ऐसी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेयर करें जिससे हमें इन सारी चीज़ों से जो ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे जिस्म पे मुरतब होती हैं उनसे बचा जाए। अच्छा, पहले मैं शुरुआत करूँगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है, ये एक किस्म का प्रेशर होता है जो हमारे खून को चलाने में हेल्प करता है। अच्छा, अगर एक लेवल होती है जिसको हम कहते हैं 120/80, ये एक नॉर्मल लेवल है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है और मुस्तकिल काफ़ी अरसे तक ये हाई रहता है तो ये एक बीमारी इख्तियार कर देता है। उसमें सबसे ज़्यादा असर होता है ना जो इस ब्लड प्रेशर या मुस्तकिल बड़े होने की वजह से होता है दिल पे। दिल के पट्टे फूल जाते हैं और ख़ास करके आपने मरीज़ों को सुना है हार्ट अटैक आ जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, आँखों की बीनाई चली जाती है अगर उसको एक कंट्रोल ना किया जाएगा तो। अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल किसी मरीज़ का 140/90 से मोर देन 2 ओकेजन्स पे बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है और आपको इलाज की ज़रूरत है। अब इलाज पूछा जाता है कि भाई हम इलाज क्या करवाएं, तो इलाज के दो मुख्तलिफ अगर हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक वो जिसका दवा लेना ज़रूरी है और दूसरा वो जिसके नॉन दवा बगैर दवाई के साथ इलाज मुमकिन है। तो बगैर दवाई में जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेयर्स कहते हैं, उसमें सबसे जो बेस्ट है ना वो है आपका साल्ट रिडक्शन, कि आप अपने खाने में साल्ट का इस्तेमाल कम रखें, जिसको हम यूजुअली एक मिकदार कहते हैं। अगर वो सिंपल को एक्सप्लेन किया जाए तो एक खाने का चम्मच पूरे दिन में अगर आप वो खाएं तो दैट्स सफिशिएंट। और ज़्यादा एडेड सॉल्ट, जिसमें हम खास करके मरीज़ों को ये बता रहे होते हैं कि यार आप एक्स्ट्रा साल्ट दही में ला के ना खाएं, लस्सी में डाल के ना खाएं या फ्रूट में डाल के सैलेड में डाल के ये ना खाएं, तो ये एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट है, ये अवॉइड करें। दूसरा होता है एक्सरसाइज। आप वॉक करें रोज़ाना 20 से 25 मिनट। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करने का मकसद है इतना करें कि आपको फील हो कि मैं वॉक कर रहा हूँ। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो क्विट कर दें। तो ये चीज़ें अगर करने से भी ना आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर इन चीज़ों करने से बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा तो हम आपको एडवाइस करते हैं दवाओं पे। फिर हम उसी अकॉर्डिंगली फिर कुछ चीज़ें और देख के हम आपको या आपका फिजिशियन आपको दवाएं देता है। अब उसके दवाएं खाने के बावजूद वो तो ज़रूरी है। अब दूसरा ये भी कहते हैं कि यार इसके लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो छोड़ देंगे, या अगर एक बार दवाई पे आ गए तो आप हर चीज़ खा सकते हैं जो आपके दिल में चाहे, हर किस्म का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिल में चाहे, ऐसा नहीं है। वो भी आपके साइड बाय साइड उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से मेरा आपको मैसेज ये होगा कि आप दवा से अपने मुतल्लिक फिजिशियन से कांटेक्ट में बिल्कुल रहें और बाकायदगी से उसका उससे मुआयना करवाते रहें और इलाज करते रहें। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेयर्स जिसमें स्मोकिंग सेसेशन है, वॉकिंग है, नमक का इस्तेमाल कम करना है, हेल्दी डाइट है और मुर्गम ग़िज़ा नहीं खानी है, तो अगर इन चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखेंगे तो आपका मुस्तकबिल अल्लाह के करम से अच्छा गुजरेगा और ब्लड प्रेशर के जो नुकसानात हैं जिस्म पे वो मुरतब नहीं होंगे। और इसी तसलसल को जारी रखने के लिए गेट्स फार्मा की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा होता है प्रीच के लिए। वो हवाला यही होता है कि हमें आम सोसाइटी में ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद यह है कि डॉक्टरों में आम सोसाइटी में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। डॉक्टरों को हमें टीच करना है लोअर लेवल तक कि वो जाके कम्युनिटी में हेल्प आउट करें। जैसे हम कंसल्टेंट हर मरीज़ के पास नहीं पहुंच सकते तो हम जूनियर से जूनियर एक
डॉक्टर्स को अवेयरनेस और उसको एजुकेट करते जाएं कि वो कम्युनिटी में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू।